मोदी जी, मेरा अंतिम सवाल है साइक्लोन को लेकर। मुझे आज भी याद है कि अप्रैल के महीने में जब गुजरात गए थे, आप मुख्यमंत्री थे, उस दिन एक साइक्लोनिक सिचुएशन था। आप खुद कंट्रोल रूम में खड़ा हुआ, आपको चेयर दिया जा रहा था, आप नहीं बैठ रहे थे, खुद मॉनिटर कर रहे थे। कल रात अभी से कुछ ही घंटा पहले बंगाल में एक साइक्लोन ने हिट किया है। आप कल ही एक रिव्यू मीटिंग भी किया, तो क्या केंद्र सरकार बंगाल सरकार के साथ मिलकर राहत और रिव्यू का काम कर रहा है, और जहाँ जहाँ क्षति पहुँचाया है वहाँ क्या भरपाई किया जा सकता है? एक तो मेरा मत है कि प्राकृतिक आपदा हिंदुस्तान में हो या दुनिया के किसी भी भाग में हो, ये मानवीय संकट है। हमारा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होना चाहिए। बिल्कुल, उसमें कोई राजनीति तेरा मेरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैं इतनी चुनाव की आपाधापी में था, 4 रैली करके निकला था, लेकिन मैं करके गया था सारा रेडी रखो, मैं शाम के आते ही रिव्यू मीटिंग करूंगा और इंस्ट्रक्शन दूंगा। मेरे जो MOS हैं उसको भी मैंने कहा भाई तुम संबंधित लोगों से इसका बात करो। सारी टीमें भेज दी एडवांस में, जैसा हमको पता चला कि 26-27 के बीच में आ रहा है। तो हम बांग्लादेश की भी मदद कर रहे हैं। हम बांग्लादेश को भी पूरी डिटेल में इस सारे ऑपरेशन में हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, और बंगाल सरकार के अफसरों के साथ भी हम बिल्कुल ही मिलकर के काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कम से कम नुकसान हो। साइक्लोन तो रोक नहीं सकते, कम से कम नुकसान हो, उसके लिए जो भी पूर्व तैयारी के लिए करना। कल रात मैंने जो रिव्यू लिया, कभी 30-32 हज़ार लोगों को हमने शिफ्ट कर दिया था। हमारी कोशिश थी कल शाम तक 1 लाख लोग शिफ्ट होने चाहिए थे, और मैं मानता हूँ कि इसमें सवाल ही नहीं उठता है। मानव मात्र की भलाई के लिए जिसके पास जो ताकत है पूरी लगानी चाहिए। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने जिस आत्मीयता के साथ अपनी बातें रखी हैं, शायद यही वो गुण है जिससे आप इस देश के लोगों को अपना बना लेते हैं, और इस देश ने भी उसी गुण के आधार पर आपको आत्मसात कर लिया। मैं बताता हूँ जी, ऐसा है कि सचमुच हम सब देश के लिए चर्चा कर रहे हैं, देश की चिंता कर रहे हैं। मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी जिज्ञासाएं कर रहे हैं, और वही तौर तरीका होता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ है जी, इंटरव्यू में जाने से पहले आज पत्रकार बहुत डरा हुआ है। उसको अपनी पूरी कैरियर का सवाल खड़ा होगा, क्योंकि एक गैंग है जो पहले से ही आपको कटघरे में डाल देती है कि आप तो मैच फिक्सिंग करेंगे, आप तो फलाना करेंगे, आप तो ठिकाना करेंगे। और इसलिए आपको भी लगता है यार मैं अगर ये नहीं करूँगा तो मेरी तो छवि खराब हो जाएगी, इसलिए आप सवाया गालियाँ लेकर के निकल पड़ते हो। आपको भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको लगता है कि भाई कोई हमें ड्राइव करे उस दिशा में, हम तो नहीं जाएंगे। जो सही है वो हम करेंगे। सही का मतलब ये नहीं कि सरकार के साथ चलना होता है, और गलत का मतलब ये भी नहीं सरकार के साथ लड़ते ही रहना चाहिए। हमने सरकार की कमियां हैं तो 10 सवाल पूछने चाहिए, उसमें क्या जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर से आपका इतना समय देने के लिए। दर्शकों को भी मेरा बहुत, और बंगाल में खास करके आपका काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, तो मैं इस आपदा के समय सबको कहूँगा, खास करके बिजली से बचना पड़ता है पहले, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान पेड़ पौधे, उससे नुकसान होता है। बारिश आती है, सब लोग अपने आप को भी संभालें। व्यवस्था में तो हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 100 साल के लिए ABP का लड़ाई सत्य के लिए जारी है। थैंक यू भैया, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।